नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज है 13 मार्च 2022। आज के बिहार करंट अफेयर्स साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, विच विमेन फ्रॉम बिहार हैज़ ओन द नारी शक्ति पुरस्कार 2020? बिहार की किस महिला ने नारी शक्ति पुरस्कार 2020 जीता है? आपको मालूम होगा पूरे देश में 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया है। और किसने नवाजा है? तो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है, 29 महिलाओं को दिया गया है 8 मार्च को। 8 मार्च को ही क्यों? क्योंकि 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल विमेन डे। तो इस दिन ही 29 भारत के 29 महिलाओं को दिया गया, जिसमें एक महिला थी जो बिहार की थी। ठीक है, और वो थी अनीता गुप्ता। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी दूर करिएगा। अनीता गुप्ता जो हैं वो बिहार के भोजपुर ज़िले से बिलोंग करती हैं। बेसिकली ये भोजपुर के आरा से रिलेटेड हैं। ठीक है, कौन? अनीता गुप्ता। ये हैं अनीता गुप्ता। ये वाला जो आप फर्स्ट पिक्चर देख रहे हो ये अनीता गुप्ता है। इन्हें कैटेगरी भी आपको ध्यान रखना है, इन्हें मिला है सोशल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, सोशल एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में मिला है क्योंकि इन्होंने 50,000 से भी ज़्यादा अंडर प्रिविलेज महिलाओं को ट्रेंड किया है, उन्हें स्किलफुल बनाया है, उन्हें कुछ न कुछ स्किल्स प्रोवाइड किए हैं। किसने किया है? अनीता गुप्ता ने। इसलिए इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ एक चीज़ है, ये जो नारी शक्ति पुरस्कार है ये 2 सालों के लिए एक साथ दिया गया। ये जो आप 29 महिलाओं को दिया गया, लेकिन ये अवार्ड 28 थे। 28 अवार्ड्स को 29 महिलाओं में बांटा गया। एक को 2 महिलाओं को एक अवार्ड में शेयर करना था। और ये जो 28 अवार्ड थे, ठीक है, इन 28 अवार्ड में 14 अवार्ड जो है वो 2020 के लिए दिया गया, क्योंकि आपको पता होगा 2020 में कोविड-19 के कारण ये पुरस्कार नहीं दिया गया था। और फिर 2021 का दिया गया है और 2021 में भी 14 महिलाओं को दी गई है। तो 2021 में जो अवार्ड्स दिए गए हैं 14, उन अवार्ड्स में कोई भी बिहार की महिलाओं को नहीं दिए गए। सिर्फ 2020 में जो अवार्ड्स थे उसमें बिहार की महिलाओं को दिए गए हैं, जिसमें अनीता गुप्ता को हमने आपको बता दिया। लेकिन अब आप फिर यहाँ पे पूछोगे, ठीक है सर, लेकिन आपने एक और पिक्चर क्यों डाला है? तो देखो, ये जो वीमेन हैं इनका नाम है मीरा ठाकुर। ठीक है, समझिएगा, इनका नाम है मीरा ठाकुर। हालांकि ये जो वीमेन हैं ये बिलोंग करती हैं बिहार की मधुबनी से। ठीक है, मधुबनी से ये बिलोंग तो करती हैं, लेकिन ये जो इन्हें ये नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है पंजाब में इन्होंने एक अच्छा काम किया है। यानी पंजाब में इन्होंने सिक्की कला को, ये जो कला है सिक्की आर्ट, ये बिहार का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कला है। जो मिथिला रीजन है उसमें इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सिक्की आर्ट। और आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार के सिक्की आर्ट को जीआई टैग ऑलरेडी मिला हुआ है। तो सिक्की आर्ट को इन्होंने मीरा ठाकुर ने प्रमोट किया है। कहाँ पे? तो पंजाब में इन्होंने इसको प्रमोट किया है। ठीक है, ये चंडीगढ़ रहती हैं। ठीक है, इनका ये बिलोंग करती है बिहार के मधुबनी से, लेकिन ये चंडीगढ़ में रहती हैं। और अगर आप कहीं पर न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ोगे तो आपको ये पंजाब के कैटेगरी में ही नहीं दिया गया, क्योंकि पंजाब में ही सिक्की आर्ट को प्रमोट किया है इन्होंने। सिक्की आर्ट से बहुत सी महिलाओं को आगे बढ़ाया है,
इसलिए इन्हें पंजाब भी लिखा आपको मिलेगा। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर कीजिएगा। अगर आप कहें तो ये दो दो महिलाएं, बिहार के दो महिलाओं को मिला है, तो इन्हें भी 2020 का अवार्ड से ही सम्मानित किया गया है। तो उम्मीद है आपको अब ये कन्फ्यूज़न रहेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर, वेबसाइट वगैरह कुछ कुछ चीज़ें डाल रहे हैं जिससे हमें समझ भी नहीं बहुत लोगों को आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। और देखिए, जो भी 29 महिलाओं को ये अवार्ड दिया गया है, सबका लिस्ट हमने आपको दे दिया है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख पाओगे, अनीता गुप्ता यहाँ पे आप देख पाओगे, बिहार से हैं। ये 2020 का है और ये 2021 का जिन्हें दिया गया है। मैं एक आध का मैं यहाँ पे जिक्र करूँ तो नीना गुप्ता, ये आपको याद होगा, रिसेंटली मैंने डिस्कस किया था नीना गुप्ता को कि इन्हें अवार्ड मिला, एक और अवार्ड मिला है, और वो है रामानुजन अवार्ड। रामानुजन अवार्ड फॉर यंग मैथमेटिशियन। जो 45 साल के कम की जो मैथमेटिशियन होती हैं, वो होते हैं, कोई भी वीमेन हो या फीमेल हो या मेल, उन्हें ये रामानुजन अवार्ड दिया। तो नीना गुप्ता को रामानुजन अवार्ड भी दिया गया। अब इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और बाकी लिस्ट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप देखते रहिएगा। और ऑब्वियसली डेली आप करंट अफेयर्स अगर फॉलो करिएगा तो मैं इसमें से मोस्टली इंपॉर्टेंट आपको याद करा ही दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार्स फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज़ बीन सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट। बिहार का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये अब सेटअप कर दिया गया है, बिहार का पहला फ्लोटिंग तैरता हुआ, यह है दरभंगा में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। दरभंगा में एक पौंड है, उस पौंड पे, एक तालाब पे ये सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। पूरे प्लेट्स वगैरह उस वहाँ पे लगाए गए हैं। ठीक है, कैपेसिटी कितना होगा, कितनी पावर ये यहाँ से प्रोड्यूस करेगा? 2 मेगावाट। ठीक है, और 2 मेगावाट इसलिए खास है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 2 मेगावाट ये प्रोड्यूस कर रहा है, करीबन 10,000 लोगों को इससे पावर मिलेगा। 10,000 लोग इससे बेनिफिट उठा पाएंगे। अच्छा, एक और यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं कि ये जो सोलर पावर प्लांट है कौन सेटअप कर रहा है? कोई तो होगा, कंपनी वगैरह। जी हाँ, इसका नाम है ब्रेडा, यही सेटअप कर रहा है। ये जो एक एजेंसी है बिहार सरकार की जिसका नाम है बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग इन 2021? तो 2021 में डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश के लिए भारत की रैंक क्या है? तो देखिए, डिजिटल शॉपिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट से आप जो शॉपिंग कर रहे हो वही डिजिटल शॉपिंग है। ठीक है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने में, यानी उसमें इन्वेस्टमेंट आने में भारत कौन से रैंक पर है? तो भारत सेकंड रैंक पे है। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और फर्स्ट पे कौन है? तो अमेरिका है फर्स्ट पे, और थर्ड पे आपको चाइना मिलेगा। किसके द्वारा ये किसने ये इंडेक्स जारी किया है, ये रैंक जारी किया है? तो लंदन एंड पार्टनर्स है, द मेयर ऑफ लंदन्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, तो उसने ये रिलीज़ किया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं देबाशीष पांडा, बन चुके हैं अब चेयरमैन ऑफ IRDAI। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। और IRDAI जिसका हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद में मिलेगा। हैदराबाद जो है कैपिटल है तेलंगाना की। और IRDAI देखिए एक रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस कंपनी के लिए। जैसे बैंकिंग के लिए जो भारत में बैंक है उसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन है, इसको रेगुलेट कौन करता है? तो RBI करता है, हमारा सेंट्रल बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसी तरह से इंश्योरेंस वगैरह को रेगुलेट कौन करता है? तो IRDAI करता है।
जैसे टेलीकॉम को कौन करता है, तो ट्राई करता है, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट करता है। ठीक है। और भारत में दवाइयों को रेगुलेट कौन करता है, तो DCGI, ये क्या है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस तरह से रेगुलेटरी बॉडी ये होते हैं। नेक्स्ट, सुषमा स्वराज अवार्ड हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। सुषमा स्वराज पुरस्कार किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो ये किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर, ये चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा है, तो इन्होंने ये शुरू किया है। ठीक है। और इस अवार्ड के तहत 5 लाख रुपए कैश प्राइज़ दिए जाएंगे। ठीक है। और ये अवार्ड जो है स्पेशली विमेन के लिए किया गया है, विमेन को प्रोत्साहन देने के लिए, जो भी महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ये अवार्ड शुरू किया गया है। और ये किनके नाम पर किया गया है, तो आपको पता होगा हमारी पूर्व फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज के बारे में। और इनका जो है 2019 में ही इनका निधन हो गया था। ठीक है। और इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं तो ये दिल्ली की, जो हमारा कैपिटल है दिल्ली, उसके फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर थी। ठीक है। और 5th चीफ मिनिस्टर बनी थी, तो ये भी याद रखते। और ये पहली ऐसी कोई विमेन थी जो कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी, बहुत ही यंग एज में, 25 साल की उम्र में ये हरियाणा गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी। समझ गए आप, 25 साल के ही उम्र में। और ये बात है 1977 की, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस साल जब हम यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत लोगों को निकाल रहे थे, इवैक्यूएट वहाँ से किया जा रहा था, यहाँ लाया जा रहा था, तो इसमें इनकी एक बहुत ही पुरानी ट्वीट भी वायरल हुई थी। उसमें सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि आप चाहे दूसरे ग्रह या आप चाहे चंद्रमा पर ही क्यों न रहें, भारत की जो एम्बेसी है वो आपको बचा लेगी। आप मंगल पे ही क्यों न चले जाएं, आप भारत की एम्बेसी बचा लेगी। ये इन्होंने ट्वीट किया था। और ये पुराना ट्वीट इनका काफ़ी वायरल हो रहा था इस टाइम में। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड $1.4 बिलियन एमरजेंसी सपोर्ट फॉर यूक्रेन। किस संगठन के ने यूक्रेन के लिए 1.4 बिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है, तो ये कौन सा संगठन है, यह है IMF। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, मनी फंड मत लिख दीजिएगा, मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेड क्वार्टर आपको वाशिंगटन DC में मिलेगा, वाशिंगटन DC। और ये कहाँ पे है, अमेरिका में। अच्छा, IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, क्या गीता गोपीनाथ हैं? जी नहीं, IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट अब गीता गोपीनाथ नहीं रही हैं, अब हैं चीफ इकोनॉमिस्ट पियरे ओलिवियर गोरिंचाज। क्या, पियरे ओलिवियर गोरिंचाज हैं चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF। और जो गीता गोपीनाथ थी वो इंडियन ओरिजिन वीमेन है, गीता गोपीनाथ, याद रखिएगा। गीता गोपीनाथ अब चीफ इकोनॉमिस्ट नहीं है, बल्कि गीता गोपीनाथ अब बन चुकी हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, MD बन चुकी हैं IMF की। ठीक है, कौन, गीता गोपीनाथ। India's first women-owned industrial park has been opened in which city? भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया है? ये जो पूरा इंडस्ट्रियल पार्क होगा ये कंप्लीट
इसको ओन कर रही हैं विमेन, महिलाएं ओन कर रही हैं इस पूरे इंडस्ट्रियल पार्क को। तो ये कहाँ पे ओपन किया गया है? हैदराबाद में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हैदराबाद है तेलंगाना की कैपिटल। ठीक है। और इस इंडस्ट्रियल पार्क को एफएलओ पार्क इंडस्ट्रियल पार्क भी कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वीमेन लेड एफएलओ इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे ओपन किया गया है? तो आपको आंसर वही होगा, हैदराबाद। नेक्स्ट, लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच एजेंसी? तो लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी, हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी अभियान एजेंसी किस एजेंसी द्वारा शुरू किया गया है? तो ये कौन सी एजेंसी है? HDFC म्यूचुअल फंड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये एंड टू एंड विमेन लेड मिस्ड कॉल एडवाइजरी सर्विस होगा ये लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी कैंपेन के तहत। Who has been appointed as the brand ambassador of Lupin Limited शक्ति कैंपेन? तो ये जो कंपनी है लुपिन लिमिटेड, इसका शक्ति कैंपेन के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया गया है? तो ये है मैरी कॉम। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। मैरी कॉम हैं एक वेट लिफ्टर, और आपको मालूम होगा मैरी कॉम जो है 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था, ठीक है, इसमें इन्होंने सिल्वर जीता था। क्या जीता था? सिल्वर। 55 केजी कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर जीता था। और रिसेंटली मीराबाई चानू ने, एक्चुअली सॉरी मिस माइंड हो गया, एक्चुअली मैम मीराबाई चानू का मैं बता रहा था आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ मैरी कॉम की बात करें। मैरी कॉम एक्चुअली में ये बॉक्सर हैं, ठीक है। माइंड में मीराबाई चानू चल रहा था और यहाँ पे तो मैरी कॉम है। तो मैरी कॉम तो बॉक्सर हैं, मीराबाई चानू वेट लिफ्टर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। और ये जो कैंपेन होगा शक्ति, ये क्या कैंपेन है? तो जो विमेन हैं उनमें अवेयरनेस फैलाने के लिए, उन्हें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए फॉर हार्ट डिजीज़, ठीक है, हार्ट डिजीज़ के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये कैंपेन रन किया जा रहा है, शक्ति कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपेडिशन? जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो देखिए यहाँ पे बात क्या है कि 1991 में एक कन्वेंसन हुआ था जिसको मैड्रिड में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मैड्रिड कन्वेंसन। इस कन्वेंसन में ये डिसाइड किया गया था कि हमें अंटार्कटिका को बचाना है, ठीक है। तो इसी अंटार्कटिका को बचाना था। तो 2022 में अब जाकर ये क्या है, 2041। तो क्योंकि 2041 में इनका 50 साल पूरा होगा इस कन्वेंसन का, तो इसलिए ये किया जा रहा है। इसलिए इसका नाम है 2041 241 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपेडिशन। तो इसमें भारत से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि ये जो एक्सपेडिशन का ये जो मीटिंग होगा, ये जो कॉन्फ्रेंस होगा, ये इसी साल 2022 में मार्च के ही महीने में होने वाला है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगी भारत से आरुषि वर्मा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आरुषि वर्मा कौन है? देखिए आरुषि वर्मा जो हैं वो नेशनल लेवल शूटर हैं, ठीक है, क्या हैं? शूटर हैं, और साथ में इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, ठीक है, पर्यावरणविद भी हैं। तो इनको ये सेलेक्ट किया गया है इंडिया के तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए। आरुषि वर्मा जो हैं वो बिलोंग करती हैं दिल्ली को,
दिल्ली से हैं ये। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच कंट्री टू इम्प्लीमेंट द BBIN मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट। तो भारत ने BBIN मोटर वाहन समझौते को लागू करने के लिए किन देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किन देशों के साथ किया गया है? तो यह है बांग्लादेश और नेपाल। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। किस लिए? तो रीजनल ट्रेड और कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए ये इम्प्लीमेंट किया गया, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। इंडिया किसके किसके साथ? बांग्लादेश और नेपाल के साथ इंडिया ने साइन किया है ये एग्रीमेंट, मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर देउबा। ठीक है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और रिसेंटली ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है ढाका में, और इस ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत का एक फिल्म खुजांगल बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। ठीक है। और नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? पहली बार महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। देखिए इस साल यानी 2022 में ही ये पहली बार ये सेलिब्रेट किया जा रहा है ये दिवस। कौन सा? इंटरनेशनल डे फॉर वीमेन, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेज। ठीक है। तो कौन सा ये डेट है? 10 मार्च 2022। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर, क्योंकि ये पहली बार किया जा रहा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है। ठीक है, इसको याद जरूर रखना है। फिर इसके सभी जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स हैं वो सब सेलिब्रेट कर रहा है, और इसको प्रोक्लेम्ड किसने किया है? यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने ये मनाने के लिए प्रोक्लेम्ड किया है। किस लिए? ताकि एक इक्वल पार्टिसिपेशन हो महिलाओं की, किसमें? जुडिशियरी में। ठीक है, जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें विमेन की भी इक्वल पार्टिसिपेशन देखने को मिले। सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस कौन है अभी? NV रमन। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।